न्यू डे लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों आज हमारे साथ बरवाड़ा के विधायक जोगराम श्याग जी हैं। जोगराम श्याग सिंह से करेंगे खास बातचीत। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर नारनौंद हल्के में आज आए हो। नारनौंद हल्का पिछले काफी समय से विकास के मामले में बहुत पीछे है, जबकि यहाँ पे जेजेपी का विधायक है। सबसे पहले तो मान साहब मैं आपके चैनल की तरफ से सभी देशवासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और उसके बाद रही बात विकास की, नारनौंद हल्का विकास में पिछड़ा है, ये आप कह रहे हो या जनता कह रही है? क्योंकि यहाँ पीछे आपने यहाँ पे जो है बहुत कदावर नेता और हरियाणा सरकार में मंत्री जो पावरफुल मंत्री थे वो रहे हैं। और आसपास के हलकों में ये चर्चा रही है कि जब भी पिछली जो समय थी इस सरकार की, नारनौंद विकास के मामले में सबसे आगे था, तो विकास तो हुआ ही होगा। पिछले 5 साल में, अभी जो आपकी सरकार है जो 4 साल हो गए, इसमें अभी 4 साल में जो है जिस प्रकार से जितनी ग्रांट है माननीय मुख्यमंत्री का और हरियाणा सरकार की एक ही सोच है, सबका साथ सबका विकास सम्मान विकास जी, सबको बराबर, सब हल्कों को बराबर की ग्रांट देते हैं। तो उसमें हो सकता है बड़ा हल्का होने की वजह से कुछ जिस प्रकार पिछली टर्म में जो गति पकड़ी हो वह ना पकड़ पाए हों, लेकिन विकास तो हुआ होगा, ये मैं नहीं मानता। अभी कुछ समय पहले ही नारनौंद में जेजेपी का कार्यालय खोला गया है। जुलाना के विधायक को यहाँ का उस कार्यालय का पे एक दिन की समस्या सुनने आई, जबकि नजदीक पड़ते थे जोगराम श्याग की कोई नाराजगी है, उनको इस ऑफिस में आने का न्योता नहीं दिया गया? नहीं, न्योता तो मेरे पास था आने का, लेकिन मैं बिजी था इसलिए आ नहीं पाया। और रही बात इंचार्ज बनाने की, एक दिन समस्या सुनने की, तो वही पार्टी के विधायक हैं हमारे और उनके पास समय थोड़ा ज़्यादा है, दूर भी नहीं है, नज़दीक ही, वो जुलाना को दूर थोड़ा है। श्याग साहब इस हल्के से आते हैं, इस हल्के का गाँव, इस हल्के आपका जो गाँव इस हल्के पड़ता है, तो आपका ज़्यादा हक पड़ता था और आपको आना चाहिए था यहाँ पे। वो तो आपका हिसाब है, मैं सबसे ज़्यादा मैं आता हूँ। बताओ नहीं, मैं एक पार्टी के प्लेटफॉर्म में पूछा हूँ, कई पार्टी से नाराजगी है आपकी? ना, कोई नाराजगी। इससे तो जाहिर हो रहा है कि आप कार्यालय में आ ही नहीं रहे। जेजेपी का कार्यालय खुले यहाँ पे। ना, मैं कार्यालय में आऊँगा क्यों नहीं? हमारे प्रधान जी बैठे हैं, क्यों प्रधान जी कार्यालय में आएंगे। तो जोगराम श्याग जी अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? बरवाड़ा से। आपकी नारनौंद की तरफ काफी नजदीकियां रहती हैं। नारनौंद की तरफ नज़दीकियाँ तो मेरा गांव है, मेरा इलाका है। नारनौंद भी मेरा उतना ही नज़दीक है जितना बरवाड़ा है जी। कहीं ना कहीं आपके नेता नारनौंद से तो दूर नहीं रखने की उनकी मंशा की जोगराम श्याग को नारनौंद से दूरी रखा जाए। नारनौंद से नेता मुझे कोई नहीं रख सकता, क्यों? नारनौंद मेरा घर है, मेरे से दूर रखेंगे कैसे? हमारे फौजी साहब देख लो, हंस रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? वो नेता बताएंगे। फिर भी प्लेटफॉर्म पे कोई बात होती हुई पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, आप विधायक है जी यहाँ पे। प्लेटफॉर्म की बात यह है, अभी तो गठबंधन में है, जो भी आएगा लोकसभा की तरफ से कैंडिडेट उसकी पुरजोर मदद करेंगे। और रही बात मेरी अपनी, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता हूँ। मेरा पर्सनल विचार ये है, पार्टी किसको देगी, किसको कैसे लड़ाएगी, उसी हिसाब से चुनाव लड़ेगी। पार्टी की कोई बैठक हुई हो कि वे लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया हो, जिसमें जो विधायक है आपके उनसे कभी राय ली गई हो? वो बैठकें तो होती रहती हैं, कभी विधायकों की कभी संगठन की चर्चा चलती रहती है। तो जो गठबंधन है, गठबंधन सरकार का चल रहा है, बढ़िया फर्स्ट आगे चुनाव तक रहेगा? वो समय बताएगा। श्याग साहब समय बताएगा। समय को आप बड़ा बलवान मान रहे हो कि बस समय बताएगा, तो समय काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जोगराम श्याग जी का मोह भंग हो चुका, जेजेपी से किसी और पार्टी पे जाएंगे। अब ये मत कह के आप इसका सवाल टालना कि समय बताएगा, ये भी समय बताएगा। वही बात है। आप फिर मैंने ये चीज तो पहले की थी, जोगराम श्याग क्या जेजेपी से चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी में जाएंगे? मानसा मेरी बात सुनो, हम सब कहते हैं मानते भी है जी, बलवान ही और समय ही बलवान होता है जी। सबसे बलवान जो है समय होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं जो हकीकत है मैं हकीकत में जीता हूँ कि भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता। समय बहुत बलवान होता है, जो समय होगा उस हिसाब से ही फैसले होते हैं। मैं आज आपने कह दूँ, आज ये रिकॉर्ड हो जाए, कल फिर वही चीज़ आएगी कि आप तो उस दिन ये कह रहे थे ये होएगा। समय बहुत ताकतवर चीज़ है, उस समय क्या करवाएगा वो होता है। अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होने वाली है। आपकी पार्टी का उसमें क्या स्टैंड है और आप किसको ज्यादा नंबर दोगे, किस पार्टी को ज्यादा नंबर दोगे? बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अब मैं तो नहीं मानता लोकसभा में कोई कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी। कांग्रेस कहीं है ही नहीं। अभी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर राहुल गांधी, वो तो हर राजनीतिक व्यक्ति करा है। पीछे से अभय सिंह जी ने भी निकाली थी यात्रा, अभी पीछे से हमारा बलराज कुंडू जी ने भी निकाली थी यात्रा। यात्रा निकालना या अपने प्रोग्राम करना वो हर राजनीतिक व्यक्ति का, सामाजिक का, प्रदेश में जो भी पैदा उसका अधिकार करे।
जी है, दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत सारे घोषणा पत्र में वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। कौन सा वादा पूरा नहीं किया? जैसे पेंशन बीसी है। देखो, बैकवर्ड को 8% की बात हुई थी, वो दिया। महिलाओं को 50% की बात हुई, वो दिया। युवाओं को जो 75% रोजगार की बात हुई, उसका बिल जाने की वो बिल वो लिया। तो आया कोर्ट से चले गए। कोर्ट से लागू नहीं है, कोर्ट का भी तो अपना काम होता है, कोर्ट लागू ना करने दे वो एक अलग बात है। कौन सा वादा पूरा नहीं किया? रही बात पेंशन की, पेंशन का कानून बना दिया तो भाई हर साल जो है ऑटोमेटिक जिस प्रकार कर्मचारी की बढ़ती उसी प्रकार बढ़ेगी, वो भी वादा पूरा ही है, वो हो जाएगी क्या उनसे उसकी भी। जोगीराम सियाग को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, मंत्री पद की लालसा रखते थे, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे लालसा तो हर आदमी पता नहीं कौन क्या रखा है। मेरे को तो जनता ने, बरवाड़ा की जनता ने बहुत बड़ा पद दे रखा है, वो 5 साल निभाने के लिए, और उसको मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ बखूबी। इससे बड़ा कोई पद नहीं। सुनने में आया है, चर्चा है कि जोगीराम सियाग की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात तो मेरी विधानसभा के अंदर सबसे होती है, वो अवैध सिंह से भी होती बंद है। कमरे में मुलाकात थी जी। ना बंद कमरे में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुड्डा साहब से। हाँ, कोई सामाजिक फंक्शन हो, कोई ब्याह शादी है, मैं बेटे की शादी में कार्ड देने गया था, तो अंदर कमरे में हुई थी। अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के काफी कैंडिडेट आपके संपर्क में भी हैं। यहाँ से जेजेपी चुनाव दावा करेगी हिसार पे या बीजेपी का दावा रहेगा? पार्लियामेंट में? हाँ जी। पार्लियामेंट में तो देखो, वो तो समय बताएगा आज भाई किस प्रकार से, किस पार्टी के हिस्से में आएगी ना आएगी, वो तो। क्योंकि यहाँ से जो अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, और बरवाल हिसार में जेजेपी के विधायक भी हैं सबसे ज्यादा। हाँ, हिसार में है सबसे ज्यादा हिसार। तो ऐसे में जेजेपी का कोई उम्मीदवार अभी तक उभर के नहीं आ रहा, जबकि बीजेपी के काफी यहाँ पे उम्मीदवार देखे जा सकते हैं। वो तो जब चुनाव आएगा, जब जेजेपी अनुशासित पार्टी है। सियाग साहब, चुनाव में समय कितना बचा है? तैयारियां तो पहले करनी पड़ती समय हैं। तो डिक्लेयर होने के बाद समय होता है। तो यानी कि आपका इस सीट पे दावा है कौन सी? हिसार की लोकसभा में? लोकसभा मेरा अपना तो नहीं है, बाकी पार्टी का क्या निर्णय है, वो पार्टी का क्या सोच है, वो पार्टी नेता बताएंगे। तो ये कन्फर्म है जोगीराम सियाग जी बरवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे? हाँ, 100%। और हल्का की तरफ नजर नहीं है? ना, नहीं है। जी, ये थे जोगीराम सियाग जी। इन्होंने बताया कि वो बरवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में जो पार्टी का स्टैंड होगा उस पर ये कार्य करेंगे। और उन्होंने यही बताया कि ये पार्टी से असंतुष्ट नहीं है, पार्टी के साथ में है और पूरी मजबूती के साथ जेजेपी में रहकर ये अगला चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।